लो भाई, बिहार का मुद्दा उठाने वाले प्रशांत किशोर को ये भी नहीं पता कि आखिर बिहार में जिले कितने हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। बिहार की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प और विवादित बहस छिड़ी हुई है। बहस की शुरुआत हुई प्रशांत किशोर के उस बयान से जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार के 40 जिलों के नाम तक नहीं मालूम। ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, लेकिन खुद प्रशांत किशोर को ये नहीं मालूम कि बिहार में 40 जिले हैं ही नहीं। यानी प्रशांत किशोर जिस गलती के लिए राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे, वही गलती खुद उन्होंने कर दी। असलियत ये है कि बिहार में 38 जिले हैं और 40 लोकसभा सीटें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जिलों में एक से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। उदाहरण के तौर पर मधुबनी जिले में 2 सीटें हैं, मधुबनी और झंझारपुर। इसी तरह समस्तीपुर जिले में भी 2 सीटें हैं, समस्तीपुर और उजियारपुर। मतलब साफ है कि अगर किसी को भी बिहार की राजनीति की असली समझ है तो उसे ये फर्क जरूर मालूम होना चाहिए। अब इस बयान के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार अतुल चौरसिया ने भी ट्वीट कर प्रशांत किशोर को घेरा और कहा कि वो जनता को मिसलीड कर रहे हैं। जैसे ही ये विवाद बढ़ा तो जन स्वराज के ट्विटर अकाउंट से प्रशांत किशोर के ऊपर सफाई आ गई। उन्होंने 40 जिले क्यों कहा, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में आधिकारिक तौर पर 38 जिले हैं, लेकिन इसके अलावा बगहा और नवगछिया को पुलिस जिला कहा जाता है, इसलिए उन्होंने 40 का आंकड़ा बोला। लेकिन यही सफाई उनके खिलाफ और भारी पड़ती है, क्योंकि राजनीति में ये सफाई उसी तरह लगती है जैसे पहले कहा जाए कि 15 लाख हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, और जब वादा पूरा ना हो तो इसे चुनावी जुमला बता दिया जाए। जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि कब तक नेताओं की राजनीति ऐसे ही बयानों और जुमलों पर चलेगी। अगर आप नेता हैं तो आपको पहले ही साफ साफ कहना चाहिए था कि बिहार में 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिले भी शामिल होते हैं। लेकिन पहले 40 जिलों का दावा करना और बाद में सफाई देना, ये जनता को भ्रमित करने की राजनीति ही कहलाती है। प्रशांत किशोर का ये बयान सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि उनके पूरे अभियान की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ वर्षों में वो जन स्वराज अभियान के नाम पर बिहार में घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि वो राजनीति को नई दिशा देंगे और बिहार की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन जब उन्हें यही नहीं पता कि बिहार में कितने जिले हैं और कितनी सीटें, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो वाकई बिहार को समझते हैं या सिर्फ बड़े बड़े भाषण देकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि वो बिहार में उद्योग लाएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, लेकिन उनकी पूरी रणनीति केवल नारों और भाषणों तक सीमित दिखाई देती है। उनके पास अभी तक कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आया है। बिहार की जनता पहले ही लंबे समय से वादों और सपनों का बोझ झेलती आ रही है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में वो बदलाव नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। ऐसे में जब प्रशांत किशोर भी बिना ठोस योजना के सिर्फ ये कहते हैं कि वो बिहार बदल देंगे, तो जनता को ये एक और छलावा लगता है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए जब प्रशांत किशोर खुद आंकड़ों और तथ्यों में उलझ गए, तो ये घटना वैसी ही लगती है जैसे कोई शिक्षक खुद सवाल का सही जवाब ना दे सके और फिर छात्र को डांटने लगे। राजनीति में जनता सब देखती है, सब सुनती है और सब समझती है। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि जब खुद प्रशांत किशोर को जिलों और सीटों का फर्क नहीं पता, तो वो बिहार के लिए नीतियां बनाएंगे कैसे। और अब सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर की निष्ठा आखिर किसके साथ है। कभी वो मोदी के लिए काम करते हैं, कभी ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, कभी कांग्रेस के लिए करते हैं और कभी नीतीश कुमार के लिए करते हैं, और अब वो खुद को बिहार का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिना स्पष्ट विचारधारा, बिना ठोस योजना और बिना भरोसेमंद आंकड़ों के क्या बिहार की जनता उन्हें गंभीरता से लेगी? नतीजा साफ है, प्रशांत किशोर का पूरा एजेंडा अभी तक हवाई ही दिखाई देता है। उनके पास ना कोई मजबूत विजन है और ना ही कोई ऐसा प्लान जिस पर जनता भरोसा कर सके। राहुल गांधी पर तंज कसने की कोशिश में उनकी अपनी कमजोरी उजागर हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।